75 साल में पहली बार हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स अजीब दौर से गुजर रही है। हरियाणा में अलग अलग दौर में जाटों के अलग अलग बड़े नेता हुए हैं। सबसे ज्यादा रुतबा, सबसे ज्यादा रसूख चौधरी देवीलाल का रहा है। उसके बाद बंसीलाल ने भी बड़ा रसूख हासिल करने का काम किया। ओम प्रकाश चौटाला भी जाटों के सबसे बड़े नेता रहे। दुष्यंत चौटाला भी 2018-2019 में जाटों के सबसे उभरते हुए नेता बने। 2024 के चुनाव से 2 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जाटों का सबसे बड़ा समर्थन हासिल करते हुए नजर आए, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के चलते एकदम ही भूपेंद्र हुड्डा का क्रेज, दीपेंद्र हुड्डा का क्रेज जाट वोटरों में दम तोड़ गया है, खत्म हो गया है। यानी जाट वोटर इस समय हरियाणा में इस पशोपेश में है कि वो भविष्य की पॉलिटिक्स में किस नेता को अपना समर्थन देने का काम करें, किसको सबसे ज्यादा मजबूत करने का काम करें और किसे सीएम की दावेदारी में सबसे आगे बढ़ाने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज खरीखरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे जाटों के मन में चल रही उलझन के बारे में। यह सही है कि जाट वोटरों ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सबसे ज्यादा समर्थन देने का काम किया। उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि उनके समर्थन के बलबूते पर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने अहंकार के चलते ऐसी बड़ी गलतियां कर दी जिसके चलते कांग्रेस लगातार तीसरा चुनाव उनकी अगुवाई में हार गई और बीजेपी को हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने का मौका मिल गया। यानी भूपेंद्र हुड्डा जाटों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। इसलिए हरियाणा के जाट वोटर साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबू बेटे की जोड़ी ने हरियाणा का नाश कर दिया। यानी आते हुई सरकार को ठोकर मारने का काम कर दिया और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जाट वोटरों की नज़र में, जाट बिरादरी की नज़र में विलेन बन गए हैं। यानी आज की तारीख में जाट वोटर सबसे ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को कोसने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि उनकी अगुवाई में अगला मौका जाट उन्हें नहीं देना चाहेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को दोबारा जाट बिरादरी का इतना बड़ा जन समर्थन कभी नहीं मिल पाएगा। अगली चर्चा हम करते हैं दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला में जाट बिरादरी को अगला देवीलाल नजर आया था, इसलिए 2018 और 2019 में जाट वोटरों ने सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा समर्थन दुष्यंत चौटाला को देने का काम किया। 11 महीने की पार्टी में 10 विधायकों के कारण दुष्यंत चौटाला सरकार में हिस्सेदारी ले गए और महज 30 साल की उम्र में वो हरियाणा के डिप्टी सीएम भी बन गए। दुष्यंत चौटाला के लिए अब अगली पॉलिटिक्स बिल्कुल खराब हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सत्यानाश हो गया है और इसलिए दुष्यंत चौटाला के लिए जाटों में फिलहाल कोई पॉजिटिविटी नहीं है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने जाट समुदाय का सत्यानाश कर दिया। किसानों के आंदोलन में दुष्यंत चौटाला की जो नेगेटिविटी बनी थी वो अभी भी बरकरार है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला के लिए हालात अच्छे नजर नहीं आते हैं और उन्हें फिलहाल जाट वोटर माफ करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि उनकी बुझी हुई बत्ती भी जगने के आसार नजर नहीं आते हैं। यानी जाट वोटरों का 2029 से पहले उन्हें समर्थन मिलने का चांस नहीं के बराबर नजर आता है। अब जो तीसरे दावेदार जो बचते हैं हरियाणा की जाट पॉलिटिक्स में वो हैं अभय सिंह चौटाला। अभय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद अब इनेलो के राष्ट्रीय मुखिया बन गए हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और वो अब इनेलो की मजबूती के लिए नए सिरे से जुट गए हैं। वैसे तो अभय चौटाला 2018 से ही इनेलो की मजबूती के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाट वोटरों का उन्हें बड़ा समर्थन अभी तक हासिल नहीं हुआ है। 2024 के चुनाव में भी जाट वोटर अभय सिंह चौटाला को अच्छा आदमी तो कह रहे थे, लेकिन वोट देने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर जाटों के वोट बट गए तो बीजेपी नहीं हारेगी और इसलिए जाट वोटरों ने अभय चौटाला की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को अपना समर्थन देने का काम किया था। लेकिन अब हालात पलट गए हैं और कहीं न कहीं अभय चौटाला को वर्तमान हालात का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और जाटों को उनमें एक आस नजर आ रही है। यानी जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा को जाट समुदाय नाश कह रहा है, वहीं दुष्यंत चौटाला को सत्यानाश करार दे रहा है और उन्हें अब अभय चौटाला में आस नजर आ रही है। लेकिन जाट वोटरों का
पूरा समर्थन हासिल करने के लिए अभी अभय चौटाला को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उन्हें उनकी कसौटी पर खुद को खरा उतारना होगा और ये साबित करना होगा कि वो जाट वोटरों के समर्थन से बीजेपी की सरकार को पलटने का काम अंजाम देने का काम करेंगे। आप हरियाणा के इन तीनों नेताओं के बारे में जाट बिरादरी में चल रही चर्चाओं से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइए। जाट बिरादरी 2029 में सबसे ज्यादा समर्थन किस नेता को देगी, उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब जाट समुदाय में सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा, इसके बारे में भी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।